नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार, सच बोलता चौथा स्तंभ। रायबरेली महाराजगंज माह रमजान के आखिरी जुमे की नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में नमाजी आए। मस्जिद में नमाज के बाद दुआओं और इबादत के साथ मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी गई। मौलाना मुकीम मदारिया, साहिल साहिद पहलवान, इश्तियाक खान, मुश्ताक साहब साद, इरशाद इदरीसी, आशिक अली, हाजी जियाउल हक साथ रहे। रायबरेली से कामिल रजा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं डीएस समाचार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ईद की वो क्या बोलते हैं अलविदा की जमात हो चुकी है और लोगों ने अपनी अलविदा की नमाज अदा कर ली। लोग निकल रहे हैं। जी, अलविदा की नमाज हो गई। चलिए, आज जो है अलविदा की नमाज पढ़ाई गई है। हाँ, आज अलविदा की नमाज जो है पढ़ी गई है। जी जी। जैसे कि जुमेरात को नहीं चांद दिखाई पड़ता है जी, तो उसके बाद जो है जुम्मा को जो है फिर जो है अलविदा जुम्मा की नमाज पढ़ाई है और 20 तारीख को जो है ईद मनाई जाएगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कौन सा जुमा था? आज जुमा अलविदा था। जुमा अलविदा। तो ये जुमा अलविदा क्यों मनाया जाता है? ये रमज़ान मुबारक का जो चौथा जुमा होता है, जी, तो रमज़ान के जाने पर अलविदा का खुतबा पढ़ा जाता है, जी। इसलिए मनाया जाता है। और ये ज़कात और फित्रे का क्या मामला है? ज़कात का मसला है, माल से ताल्लुक़ रखता है, चूँकि जो साहिब हैसियत होगा और साहिब निसाब कहलाएगा। साहिब हैसियत निसाब वाला शख्स नबी आखिर सरवर कौन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम के अंदर साहिब निसाब और साहिब हैसियत वाला शख्स वो शख्स होगा जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना हो, या कुछ नगदी जैसे कि पैसे हैं, कैश में है, नहीं है सोना चांदी, कैश उस निसाब को पहुँचाया कि वो 7.5 तोला सोना खरीद सकता हो या 52.5 तोला चांदी खरीद सकता हो, तो साहिब हैसियत कहलाएगा। उस शख्स के लिए लाजिम है और ज़रूरी भी है और उसके ऊपर फ़र्ज़ भी है कि वो ज़कात दे। ज़कात कैसे देगा? हर ज़कात में तमाम तरह की किस्में हैं, लेकिन माल के बारे में आएगा तो माल पर अगर ज़कात देगा यानी माल का 40वां हिस्सा जिसका बनता है 2.5%, यानी अगर जैसे 100 रुपये है तो उसके 2.5 रुपये बनते हैं, यानी 1 लाख पे 2,500% होगा। इसी तरीके से अगर जानवरों में होगा तो जैसे गाय, भैंस और बैल है तो अगर ये 30 की तादाद पहुँचेंगे तब ज़कात देनी होगी इनकी। और अच्छा, ये बताइए कि ज़कात और फित्रा जो है मदरसे में देना चाहिए या गरीबों को देना चाहिए, कैसे क्या ये है? ज़कात और फित्रा के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके लिए मुस्तहिक है वह यतम्मा और मसाकीन और फ़ुकरा, यानी मिस्कीन और फ़ुकरा और यतीम और बेवाओं के लिए ये हक़ है, गरीबों के लिए ये हक़ है। ये पहले हक़ उनका है, उन तक पहुँचाया जाए। मदरसे में तो इसका पैसा लगता ही नहीं और मस्जिद में भी नहीं लग सकता। मदरसे में इसका पैसा तब लगता है, उसकी रूयत ये है तय होने की कि अगर कोई यतीम बच्चा पढ़ रहा हो तो उसके पढ़ाई पर खर्च, उसके कपड़े पे खर्च, उसके अखराजात पे खर्च होगा। मदरसे की बिल्डिंग इस पैसे से नहीं बन सकती। और फित्रा